कुरान करीम की सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 30 में इरशाद होता है, और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है वो तुम्हारे अफ़ाल और अमाल की वजह से है। इस आयत के तर्जुमे से बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि आने वाली हर मुसीबत अज़ाब इलाही होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हर मुसीबत आजमाइश और इम्तिहान ज़रूर होती है, अज़ाब नहीं। और जो इस आजमाइश और इम्तिहान में अल्लाह की मदद के तलबगार होते हैं वो इससे कामयाब कामरान गुजरते हैं और फिर वो उस पर शुक्रगुजार भी होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान को दायमी खुशी हासिल है न दायमी गम। कभी उसे जिंदगी में दर्द व अलम मिलते हैं तो कभी फरहत व मुसर्रत, कभी बीमारी तो कभी सेहत, कभी तफक्कुरात और उलझने हैं तो कभी बेफिक्रियां और खुशी, और कभी तंगी है तो कभी आसूदगी। ये सिलसिला हर फर्द हर बशर के साथ लगा हुआ है और कोई इससे खाली नहीं है। बाज़ औक़ात किसी पर दर्द व अलम, मसाइब व मुश्किलात और परेशानियों उलझनों का सिलसिला दराज हो जाता है तो वो यूं समझ बैठता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें उसी के लिए मख्तस कर दी गई हैं। लेकिन बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जब कोई मुसीबत पेश आती है तो वो कहते हैं हम तो खुद अल्लाह की मिल्कियत हैं और हम उसी की जानिब लौटने वाले हैं। और अपने आज के वीडियो सेशन में आपको एक ऐसे ही अल्लाह के बंदे का अहवाल बताना है कि जब वो एक जानलेवा हादसे से बचता है तो सबसे पहले बाहर निकलकर वहीं पर वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाता है। और दुनिया में जिसने भी ये सीसीटीवी फुटेज देखी वो इस शख्स के अंदाजे फिक्र पर फिदा हो गया। दोस्तों, आपका सोचने का अंदाज बदलने वाली ये वीडियो मुकम्मल आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, जिस वीडियो का हम तज़किरा कर रहे हैं वो किसी नामालूम मकाम पर एक हाईवे की है। हाईवे पर मौजूद दुकान में सिक्योरिटी कैमरा ने एक अजीबो गरीब मंजर रिकॉर्ड किया। सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा थी कि अचानक आता हुआ एक ट्रक बगैर किसी इंडिकेशन के बाएं जाने मुड़ जाता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके बिल्कुल पीछे एक और गाड़ी आ रही है। मगर उस गाड़ी का ड्राइवर अपने होशो हवास सलामत रखते हुए फौरी तौर पर गाड़ी का रुख बदलता है और एक खौफनाक हादसे से बच निकलता है। अमूमन देखने में तो यही आता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इस तरह के हादसे में अंजाम हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है जिसमें एक दूसरे पर इल्जाम डाला जाता है। मगर यहाँ इन दोनों मुसलमान भाइयों का तर्ज अमल हैरान कुन था। बच निकलने वाली गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है, अपने पीछे आने वाले उस ट्रक के ड्राइवर को इशारा करता है कि उसने क्या किया है, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर वो इंसान जिंदा बच जाने पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा करता है। अपने इस भाई को सजदे में गिरा हुआ देखकर पिछले ट्रक का ड्राइवर भी बाहर निकलता है, उसके करीब आता है और मोहब्बत से उसका माथा चूमता है। वो माजरत करने के अंदाज में उससे गले मिलता है और यूं दोनों भाई बगैर झगड़ा किए, बगैर गालम गलोच किए अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाते हैं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो देखने वालों का कहना यह था कि बिलाशुबा ये दोनों ड्राइवर इस्लाम के सही सफीर हैं, कि जहां दुनिया भर में ये आम चलन बन चुका है कि हादसात के बाद हाथापाई, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा और इल्जाम तराशी होती है, तो सबसे पहले तो अब मुसीबत से बच निकलने पर, इस आजमाइश में कामयाब होने पर एक शख्स ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इस मुसीबत का सबब बनने से बचने पर दूसरे शख्स ने अपनी मोहब्बत का इजहार उससे किया, उससे माजरत की, और यूं दोनों एक हादसे के बाद किसी दूसरी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है, अल्लाह जब किसी कौम को चाहता और पसंद करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। बंदा जब उस पर राजी रहता है तो अल्लाह उससे राजी और खुश हो जाता है, और बंदा अगर उस पर नाराज हो जाता है और खफगी का इजहार करे तो अल्लाह भी उससे नाराज और खफा हो जाता है। हर बेसहारा का सहारा अल्लाह ही है। जब बेकरार और बेकस उसे दिल से पुकारता है तो वो हलाकत और बर्बादी में पड़ने से पहले ही अपने बंदे को बचा लेता है। सूरतुल नमल की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो बेकरार और बेकस की पुकार को सुनता है जब वो उसे पुकारता है, उसकी तकलीफ और परेशानी को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। मगर ख़वातीन व हज़रात, जो लोग नसीहत हासिल करते हैं उनका हाल फिर यही होता है जैसा कि इस भाई का था, कि उसने मुसीबत से निकलने के बाद सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना जरूरी समझा, क्योंकि वो जानता था कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो बेकस व बेकरार की दस्तगीरी फरमाता है और उसे मुश्किल से निकाल देता है। सूरतुल मोमिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे पुकारो यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ।
फिर इसी तरह सूरतुल बकरा की एक आयत का तर्जुमा है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दो कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसीलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें, मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। अल जवाबुल काफी में रकम है कि एक अंसारी सहाबी बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे और बगर्ज़े तजारत दूर दराज इलाकों का सफ़र किया करते थे। एक मरतबा सफ़र के दौरान उन्हें मुसल्ला डाकू से पाला पड़ा जिसने उन्हें कत्ल करना चाहा। जब उसे कत्ल के इरादे पर मुसिर देखा तो सहाबी ने नमाज पढ़ने की इजाज़त तलब की और सजदे में अल्लाह से इज्जो इनकिसारी के साथ उसकी इज्जत व कुदरत और अजीम सल्तनत का वास्ता देकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा और इसके शर से मुझे बचा ले। उधर उन्होंने दुआ की और इधर अचानक एक शाहसवार नमूदार हुआ जिसने उस डाकू को कत्ल कर दिया। सहाबी ने सवाल किया कि तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे जरिए आज मेरी मदद की। उस शाहसवार ने जवाब दिया कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब तुमने पहली मर्तबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी। जब दूसरी मर्तबा तुमने अल्लाह को पुकारा तो मैंने फरिश्तों के दरमियान शोर व गुल सुना। जब तीसरी मर्तबा तुमने अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की तो मुझसे कहा गया कि ये एक मुसीबत ज़दा मजलूम की फरियाद है। मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे इस जालिम को कत्ल करने का हुक्म मिले। अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आन पहुँचा। तो ख़वातीन हज़रात, ये है अल्लाह के बंदों का तर्ज अमल कि जब उन्हें किसी इम्तिहान, आजमाइश और मुसीबत में डाला जाता है तो वो सब्र और शुक्र से काम लेते हैं। अब रहा ये सवाल कि हम किस तरह फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी मुसीबत आजमाइश है और कौन सी सज़ा और बला। तो अहले इल्म ने इसके बारे में एक ज़ाब्ता बयान किया है कि आजमाइश की घड़ी में अगर बंदा सब्र करता है, हौसलामंद रहता है और अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहता है, उस पर वावेला नहीं मचाता और अल्लाह से बदगुमानी का इजहार नहीं करता, ना ही नामुनासिब कलिमात अपनी जुबान पर लाता है, बल्कि इसके बरक्स अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार होता है, अल्लाह की जानिब झुकता है, उसी से मदद तलब करता है, तो वो उसके लिए सिर्फ एक आजमाइश और इम्तिहान है। लेकिन अगर वो उस मुसीबत के दौरान अल्लाह से दूर हो जाए और शिकवा शिकायत करने लगे तो यकीनन वो उसके लिए सजा है। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि ईमान वालों का मामला भी अजीब है, उनका पूरा मामला खैर ही खैर है। ये सिर्फ ईमान वालों की बात है। अगर उन्हें खुशी और कशाइश हासिल होती है तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और अगर उन्हें कोई तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है तो वो उस पर सब्र करते हैं। ये भी उनके लिए खैर बेहतर है। बिलाशुबा अल्लाह ही इस बात का मुस्तहिक है कि उसके सामने दस्ते सवाल दराज किया जाए, उसी से मांगा जाए। लेकिन इंसान कुफ्र और शिर्क का रास्ता अख्तियार करते हुए दुनियावी ताकतों के आगे हाथ फैलाता है। ये कितनी बड़ी नाशुक्री और ज्यादती की बात है कि मुसीबत में तो अल्लाह याद आ जाए और जब अल्लाह अपने फजल से मुसीबत को दूर कर दे तो उसको भुला दिया जाए। इस नाशुक्री की सजा कभी इस तरह भी मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा मुसीबत में घेर कर हलाकत और बर्बादी के लिए बेयारो मददगार छोड़ देता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई इम्तिहान आए तो उसमें अल्लाह ही को पुकारा जाए और जब उस आजमाइश से इंसान कामयाब व कामरान निकले तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाए। हमारे आज के इस वीडियो सेशन में यही एक नुक्ता आप तक पहुंचाना था और अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।